हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा लेसन है क्लास 4 के लिए। ये बुक है बटरफ्लाई बुक, बंगाल बोर्ड की तरफ से क्लास 4 के लिए ये बुक दी गई है। इसका लेसन 10 आज हम लोग देखते हैं। लेसन का नाम है शांति निकेतन। शांति निकेतन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आइए शुरू करते हैं। Given below are the names of a few festivals celebrated in India. भारत में मनाए जाने वाले कुछ उत्सवों के नाम यहाँ दिए गए हैं। Study the name and fill in the chart appropriately. इन्हें पढ़कर इस चार्ट को सही सही भरना है। आइए पढ़ लेते हैं। पूष मेला, बिहू, ओणम, बसंत उत्सव। उम्मीद करती हूँ इनका नाम आपने सुना होगा, इन त्योहारों का नाम। सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, इनमें से उन उत्सवों का नाम लिखना है जो पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इनमें से पूष मेला पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। पश्चिम बंगाल हमारा ज़िला है, हमारा राज्य है। और ये बसंत उत्सव पश्चिम बंगाल का उत्सव है। ये पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है। और एक बिहू, ये है सेलिब्रेटेड आउटसाइड वेस्ट बंगाल, माने पश्चिम बंगाल से बाहर मनाए जाने वाले उत्सव हैं। पहला है बिहू और दूसरा ओणम। बिहू शायद आसाम में मनाया जाता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताएं कि बिहू कहाँ मनाया जाता है। ओणम केरला का है, केरला का उत्सव है। आइए आगे चलते हैं। 2 नंबर, यू हैव मेंशन 2 फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 फेस्टिवल, ये वाले 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं इन चारों में से। वेयर इन वेस्ट बंगाल आर दे सेलिब्रेटेड, पश्चिम बंगाल में किस जगह इन्हें मनाया जाता है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, सभी जगहों में नहीं मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है वीरभूम, वहाँ शांति निकेतन में ये दोनों ही उत्सव मनाए जाते हैं। शांति निकेतन याद रखिएगा, जिस पर आज का हमारा ये लेसन है। तो आइए पैसेज पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। लेट्स रीड। इट इज़ एन आफ्टरनून इन फरवरी, फरवरी की दोपहर है। ए माइल्ड विंड इज़ ब्लोइंग, हल्की हल्की हवा चल रही है। द सनलाइट इज़ सॉफ्ट, धूप जो है नर्म है। सेवरल हाउसेज स्टैंड ऑन अ लार्ज प्लॉट, एक बहुत बड़ी जगह में कुछ घर खड़े हैं। द हाउसेज आर फिक्स टू देयर स्पॉट, वो घर अपनी जगह पर अडिग खड़े हैं। बट दे कैन टॉक टू वन अनदर लाइक ह्यूमन बींग, लेकिन वो सभी आपस में बात कर सकते हैं जैसे इंसान बात करते हैं। द विंड कैरीज देयर वर्ड, और एक जगह से दूसरी जगह उनकी बात कौन पहुंचाता है? हवा। देखिए, हो सकता है एक काल्पनिक स्टोरी है जिसमें घर खड़े हैं लेकिन वो बातचीत कर सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं लेकिन इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। शांति निकेतन सेज, इनमें से एक घर है जिसका नाम है शांति निकेतन, कहता है टुडे आई एम रिमाइंडेड ऑफ ओल्ड डे, आज मैं पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ। यू आर द ओल्डेस्ट हाउस अमंग अस, पुनश्चो सेज, इन्हीं में से दूसरा घर का नाम है पुनश्चो। पहला घर शांति निकेतन, दूसरा घर पुनश्चो। पुनश्चो क्या कहता है? यू आर द ओल्डेस्ट हाउस अमंग अस, हम सभी घरों में तुम सबसे पुराने हो। तुम का मतलब कौन? शांति निकेतन। दिस प्लेस इज़ नेम्ड आफ्टर यू, इस पूरी जगह का नाम तो तुम्हारे नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि वह घर सबसे पुराना है, इसीलिए उस पूरे एरिया का नाम ही शांति निकेतन पड़ गया। पुनश्चो स्टैंड्स बाय अ कॉप्स ऑफ साल ट्री, साल पेड़ होता है एक प्रकार का, उसके एक झुंड के पास ही पुनश्चो, जो कि एक घर है, खड़ा है।
शांति निकेतन स्माइल्स, शांति निकेतन जो कि पहला घर था हंसता है। देयर वॉज नथिंग हेयर वंस, जस्ट एम्प्टी लैंड, यहाँ कभी कुछ भी नहीं था, बस खाली जगह थी। ये कौन कह रहा है? शांति निकेतन। देयर वेयर 2 चातिम ट्री एंड अ फ्यू पाम ट्री, वह कहता है यहाँ तो सिर्फ 2 चातिम के पेड़ थे और कुछ पाम के पेड़ थे और कुछ भी नहीं था, सारी जगह खाली पड़ी थी। ये बात कौन कह रहा है? शांति निकेतन, क्योंकि सबसे पुराना वही है। जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वही तो पुरानी बातें बताते हैं ना। तो ये बात शांति निकेतन बता रहे हैं। ये पैसेज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ पैसेज समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक्टिविटी 1 कर लेते हैं। एक्टिविटी 1, राइट T for true, F for false statement in the boxes provided. A storm was blowing, आंधी बह रही थी? जी नहीं, मंद मंद हवा चल रही थी। फॉल्स लिख दिया मैंने। शांति निकेतन इज़ रिमाइंडेड ऑफ ओल्ड डेज, शांति निकेतन को पुराने दिनों की याद आ रही है? जी हाँ, ट्रू। द हाउस पुनोश्चो स्टैंड बाय अ कॉप्स ऑफ बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ों के झुंड के पास ही पुनोश्चो है? नहीं, याद रखिए साल के ट्री थे वहाँ, तो ये गलत है, फॉल्स। अर्लियर देयर वॉज ओनली एम्प्टी लैंड अराउंड शांति निकेतन, पहले शांति निकेतन के चारों ओर खाली जगह ही थी। जी हाँ, सही है, ट्रू। एक्टिविटी 2, बट दे कैन टॉक टू वन अनदर लाइक ह्यूमन बींग्स, इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया। ये लाइन पैसेज से ली गई है। डिस्कस विथ योर पार्टनर हाउ टू हाउसेस कैन स्पीक विथ ईच अदर, आप अपने दोस्तों से ये डिस्कस कीजिए कि 2 घर आपस में बात कैसे कर सकते हैं। ये तो सिर्फ कल्पना में ही हो सकता है मेरे ख्याल से। ये तो कहानियों में ही होता है कि 2 घर आपस में बात करते हैं या 2 जानवर आपस में बात करते हैं। ऐसे प्राणी जो बात नहीं कर सकते हैं लेकिन वो कहानियों में बात करते हैं, ऐसी कहानियों को फेबल कहते हैं। हो सकता है ये भी एक फेबल हो। आज का हमारा लेसन यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।